So MMA One is a federation that we are planning to launch today. The idea and the agenda is India is such a large population of athletes present, and there are a variety of sports which are significantly overrated and are far more popular. MMA एक ऐसा स्पोर्ट है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एंड जिसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी था. So our agenda and objective is to scout for talent across the length and breadth of the country, promote them, look at the athlete welfare and see to it that we promote the sport in a significant manner in India today. इसमें कितने लोग हैं सर? इसमें टोटल फेडरेशन कितनी पुरानी है या जिसका कुछ अलग से रीडेवलपमेंट है, क्या है? फेडरेशन तो आज लॉन्च हो रहा है और हमारा आइडिया ये है कि आज हम लॉन्च कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट से. हमारा आइडिया है कि वी प्लान टू गो अक्रॉस एटलीस्ट sort of 12 to 15 states in India over the next 12 to 15 months and then to go across all states all over India. तो ये हम एक एक करके लॉन्च करने जा रहे हैं अभी राइट नाउ, और हमने काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ प्लान करके रखे हुए हैं जो हमें करनी है फॉर द फेडरेशन एंड टू प्रमोट द स्पोर्ट इन अ बिग वे इन इंडिया. मेन मोटिव क्या है इस फेडरेशन तो बहुत सारे हैं, अलग से क्या है? अलग से फेडरेशन चाहे हो वो अलग बात है, बट ये है कि कितने फेडरेशंस ने कितने कुछ किए हैं एथलीट्स के लिए. हम अभी काफ़ी कुछ शोज़ लेके आ रहे हैं. हमारा सबसे पहला एक शो आ रहा है जिसका नाम है वॉरियर हंट, जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन ऑडिशन करके हमने 16 एबल एथलीट्स को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं. ये 16 एथलीट्स को हम बूट कैंप में रखेंगे, ये लोगों को हम ट्रेन करेंगे, ये लोगों को हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग देंगे एंड वी विल प्रिपेयर एलिमिनेशन करके हम इनमें से 3 एथलीट्स को हम फाइनल शॉर्टलिस्ट में लेके आएंगे. एंड ये आइडिया है कि इवेंचुअली ये एथलीट्स को हम ऐसे तैयार करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे ये एथलीट्स compete कर पाएँ एंड they can make sort of India, the country, very proud. That is what our objective is. Our objective is to promote the sport, to develop the sport and to pick up talent from the length and breadth of the country. And we have planned, like I said earlier, we have planned a host of shows that we intend doing to promote this sport all over India. सर कितना बड़ा स्कोप है आज की डेट में? पहले गिने चुने होते थे, आज के बहुत सारे फेडरेशन है, डिजिटल का ज़माना है, हर चीज़ वर्ल्ड वाइड देखी जाती है. मतलब बिजनेस वे में कहें तो कितना बड़ा है आज की डेट में? आप देखिए, इंडिया का पॉपुलेशन इज़ मोर देन 140 बिलियन. ओके, आज के तारीख में अगर मैं आपको पूछूं कि नंबर ऑफ़ क्रिकेटर्स कौन कौन है, आपके ज़बान पे आ जाएगा. अगर मैं पूछूं कि टेनिस में कौन है, आपके ज़बान पे आ जाएगा. अगर मैं आपको पूछूं कि हॉकी में कौन है, आपके ज़बान पे आ जाएगा. बट अगर मैं आपको पूछूं कि MMA में कौन है, तो आपको शायद ये पता भी नहीं होगा कि MMA के प्लेयर्स कौन है या MMA क्या है. दिस इज़ द सिग्निफिकेंट अंडररेटेड स्पोर्ट एंड दैट इज़ व्हाट आई कीप सेइंग. पोटेंशियल इज़ ह्यूज. वर्ल्ड वाइड दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्पोर्ट्स, ओके, अदर दैन बॉक्सिंग. ओके, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली, okay, despite having so much able athletes all over India, okay, we have not been able to promote the sport in a big way at all. Okay, तो हमारा आइडिया ये है कि ये सारे लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे ये अपना हुनर एक्सप्रेस कर पाए, डेमोन्स्ट्रेट कर पाए एंड दे विल बी इन अ पोजिशन टू शोकेस टू द वर्ल्ड एज टू व्हाट इज द टैलेंट दैट दे रियली पजेस. सो आप ये सोचिए, 140 बिलियन पॉपुलेशन में even if you're talking about 10, 15, 20%, that is the kind of athletes who are present in India who we can possibly give a platform to showcase their talent. सर इंडिया में अभी टोटल कितनी फेडरेशन है आपसे हम जाने? जैसे मिक्स MMA की अगर बात करें, To the best of my knowledge, there should be about 3 or 4 federations who are active in India as of now, and we possibly would be the 5th one. जो आपके साथ जुड़े हैं, इंडिया से हैं, मुंबई से है, कहाँ से? So we have Mr. Mohammad Ali Budwani, who's a sports enthusiast himself. He is present on the board and he is the one who's driving the entire thing. Mohammad Ali Budwani के बारे में मैं अगर बात करूँ तो he is a gentleman who was responsible for getting Mr. Mike Tyson to India for the first time 2 years back. When he has launched the K1L competition. Mike Tyson आज तक इंडिया आए नहीं है. माइक टाइसन को इंडिया लेके आके लॉन्च करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बुधवानी जी ने खुद लिया था एंड इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस एंड ही इज़ बीन अ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट एंड उनका ड्रीम रहा है कि MMA को वो प्रमोट करे
ऑल ओवर इंडिया एंड ही इज़ टेकन ओवर द मैंडेट. ऑब्जर्वेशन ये था कि बाकी फेडरेशन से ज़्यादा कुछ सक्सेस हो नहीं पा रहा है, स्पोर्ट्स को इतना विजिबिलिटी मिल नहीं पा रहा है. So that was the entire idea that why don't we promote a federation ourselves to take care of the welfare of the athletes and to promote the sport in a big way all over India. मिक्स मार्शल आर्ट, मिक्स का जो वर्ड है सर, इसमें किस तरीके का मिक्स की बात करें तो क्या क्या जैसे फ्री स्टाइल होता है, ऐसे मिक्स में क्या डेफिनेशन क्या है मिक्स की पूरी? So mixed martial arts is a combination of 7 different type of combat sports. So आपने सुना होगा कराटे है, जूडो है, टाइक्वांडो है, ग्रैपलिंग है, ये सारे रेसलिंग है, ये सारे फॉर्म्स 7 कॉम्बैट फॉर्म्स का मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स. ग्लोबल लेवल पे दिस इज़ अ वेरी बिग स्पोर्ट एंड लाइक आई सेड बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट स्पोर्ट्स, इट मेक्स द स्पोर्ट दैट मच मोर चैलेंजिंग एंड दैट मच मोर इंटरेस्टिंग. It's a very, very tough sport actually, very tough sport. There are chances of great amount of injury and because of which one of the reasons as to why Indians are, relatively more subdued when it comes to this sport. But our idea is that we try and bring a lot of safety rules to see that athletes remain safe and the upcoming athletes are more encouraged to come and join the sport. ये किस स्टेट से आपने लिए हैं जो ये एक मिक्स वाले जो है अलग अलग आपने उठाए, कोई कहीं से कोई कहीं से, अगर इनकी अगर बात करें आपने तैयार की है, पूरी गैंग तैयार की है जो एक शो करने वाले हो, तो उस शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब होने वाला है, उसका कौन रहेगा, उसको शो स्टॉपर कौन रहेगा, मतलब उसका हेड कौन रहेगा? अभी ये वॉरियर हंट जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारा इवेंट है, ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है. इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं एंडमॉल शाइन. एंडमॉल शाइन का नाम आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव हर्ड. Okay, they've come out with Master Chef, Big Boss, and they are masters in producing reality shows. This will be showcased on MX Player. MX Player is, of course, the most widely watched channel all over Asia. And this will be hosted by Sunil Shetty, who himself is a mixed martial art plus a fitness enthusiast all over it. इसको हमने all over India से auditions करके हमने 16 able athletes को shortlist किया हुआ है. We will be putting these 16 athletes on a boot camp where we intend to give them a lot of training. There will be a lot of activities which will test your physical endurance, your speed, your agility, your form, your MMA skills. It will put all to test, and there will be eliminations. And from these eliminations, we intend to shortlist 2 able athletes who will emerge as winner, one from the male and one from the female category. And we intend to put them across to represent India in a World Cup which will be eventually launched, what we are planning. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सुनील शेट्टी को ही क्यों लिया? आज के तारीख में इन टर्म्स ऑफ फिटनेस अगर आप बोले तो गिने चुने लोग हैं जो फिटनेस रिलेटेड काम करते हैं और उनमें से भी अमंग्स द टॉप नेम्स इज सुनील शेट्टी. ये MMA से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और ये पहले सुपर फाइट लीग भी होस्ट करते थे, शायद इनकी कंपनी थी सुपर फाइट लीग. एंड ही ऑल्सो इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट इन इंडिया. सो फॉर अस मिस्टर सुनील शेट्टी वॉज अ नेचुरल चॉइस व्हेन इट केम टू समवन हु हैड टू होस्ट द शो. एंड नीडलेस टू मेंशन ही इज़ अ पब्लिक फेवरेट, आई मीन माइन ऑल्सो ऑफ कोर्स. ज़्यादा सर आपके अगर प्रोफाइल की बात करें, आप इससे कैसे मतलब कब से इस फील्ड में हैं और क्या क्या कहना चाहिए? I'm 52 years young and I'm a fitness enthusiast myself. I've engaged myself into a lot of sports all across my life as much as I remember. Mixed martial arts also is very close to my heart. And when I got to know of this company and the activities that they are doing, it was but natural of me to approach the company and kind of help them contribute towards developing the sport in a big way. थैंक यू सर. हमसे आपका पूरा नाम डेजिग्नेशन के साथ. मेरा नाम शुजा अली है. मैं कुमीते 1 लीग से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 3 साल से. इसकी जो पेरेंट कंपनी है तोयम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, उसका मैं COO हूँ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. MMA 1 फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ. बेसिकली एक फिल्म मेकर हूँ. ये मेरा पूरा इंट्रोडक्शन. क्या है MMA की अगर बात करें आपसे जानने में, क्या है? मिक्स मार्शल आर्ट दुनिया का सबसे तेज़
तेज़ी से बढ़ता हुआ स्पोर्ट है और वेस्ट में लोग इसको लेके, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग इसको लेके बहुत दीवाने हैं। इसके जो स्टार्स हैं वो फिल्म स्टार्स और दूसरे और लोगों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं और बहुत उनका नाम है, बहुत उनकी बड़ी फॉलोइंग है। हिंदुस्तान में यह स्पोर्ट 2000 की शुरुआत में आया और धीरे धीरे बहुत तेज़ी से फैल गया। 140 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है और यहाँ पर जिस तरीके से ये स्पोर्ट बढ़ रहा है और यूथ इस स्पोर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें इस तरह की फेडरेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। और उसी ज़रूरत को समझते हुए हमें लगा कि हमें एक फेडरेशन फॉर्म करना चाहिए। आज हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। इस फेडरेशन का नाम है MMA 1 फेडरेशन। सो दिस इज़ इट। इसमें कितने लोग हैं सर आपकी फेडरेशन में बात करें टोटल? देखिए, अभी जब चीज़ शुरू होती है तो कुछ लोगों से, कुछ चुनिंदा लोगों से शुरू होती है, कुछ सेलेक्टेड लोगों से शुरू होती है। सो सेलेक्टेड बट बहुत ही एबल लोग, बहुत ही टैलेंटेड लोग, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जिनका है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद हम इसकी स्टेट बॉडीज़ और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हम फॉर्म कर रहे हैं। जल्दी ही हम वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मिस्टर मोहम्मद अली बुधवानी इस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर अमीन पठान इस फेडरेशन के चेयरमैन हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजस्थान गवर्नमेंट में। तो बहुत नोन एथलीट हैं कंट्री के, क्रिकेटर हैं, बड़ा नाम है उनका। सो ये लोग हैं जो हमारी फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छी टीम है जो इस फेडरेशन को, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चलने या ना चलने में उसके लोगों का हाथ होता है। जब अच्छी टीम नहीं होती है तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं लोग। So we are very happy and very excited to have able, talented people with us जो इस फेडरेशन को आगे लेके जाएंगे। और इस फेडरेशन का जो मकसद है, जो इसके फेडरेशन के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं, वो हम सब कर पाएंगे उनके गाइडेंस, उनके सपोर्ट और उनके एक्सपीरियंस से। थैंक यू। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मेन मोटिव क्या है, अलग से क्या है हटके? क्योंकि फेडरेशन तो बहुत सारी हैं, इसकी अगर बात करें जो आज अनाउंस करने वाले हैं आप। देखिए, मैंने बताया कि जिस तरीके से 140 करोड़ लोगों में ये स्पोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब स्पोर्ट्स बढ़ता है और यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एमेच्योर और प्रो लेवल पे खेलते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ऐसी बॉडीज़ की ज़रूरत होती है जो उन एथलीट्स का ख्याल रखे, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखे, उनके वेलफेयर का ख्याल रखे, उनके फ्यूचर का ख्याल रखे, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे, उन्हें अच्छा गाइडेंस दे, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, किधर जाना है। तो ये एक फेडरेशन है जिसमें हम उन एथलीट्स को गाइड करेंगे, ऑफिशिएट करेंगे। हम उनके लिए बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आएंगे जो उनके लिए काम करेगा। ये फेडरेशन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो है करने वाली है। वहाँ कैसे एक MMA फाइटर की जो सेफ्टी गेयर्स होते हैं, जो रूल्स हैं इंटरनेशनल और नेशनल, उनको दिस फेडरेशन विल मेक श्योर कि वो रूल अप्लाई हों, वो रूल फॉलो हों, उन्हीं रूल के अंडर जो है वो इन एथलीट्स को खिलाया जाए। हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत जब महसूस हुई तो हमें लगा कि एक अच्छी फेडरेशन का होना ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि अच्छी फेडरेशन अच्छे लोगों से बनती है, तो हम बहुत वी आर वेरी प्राउड टू हैव अ वेरी टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस ऑफिशियल्स विद अस। एंड जो हमारी कोर कमेटी है, मिस्टर मोहम्मद अली बुधवानी, मिस्टर सुधीर पडियाल, मिस्टर पूर्वेश शिलेटकर, श्लोक राठौर, हिमांशु गांधी जी, सो दे all are very educated, able, talented and
they've got vast experience in sports and fitness industry. 10-12 लोग हैं, आपकी टीम है, आपकी सेना है जो आपने सिलेक्ट किया है, क्या उम्मीद है आपको उनसे? मैंने बताया कि अच्छे लोगों से अच्छी उम्मीद की जाती है, जो चूँकि बहुत अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं इसलिए बहुत अच्छी उम्मीद है। और हम अच्छी बात यह है वी ऑल आर ऑन अ सेम पेज, हम एक वेवलेंथ के, एक सोच के लोग हैं। और जब आप सब एक मत के, एक ख्याल के लोग होते हैं ना, तो आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती है कि आप लोग उनको मैनेज करने या उनको हैंडल करने में लगाइए। तो हमको सिर्फ प्लेयर सेफ्टी और प्लेयर्स वेलफेयर पे काम करना है और विल डेफिनेटली बी डूइंग विद दिस टैलेंटेड टीम। थैंक यू। हाय, मेरा नाम फरहान शेख है और मैं एक फिटनेस और मिक्स मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले करीब 2005 से मिक्स मार्शल आर्ट्स को फॉलो भी कर रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और इसमें मैंने कई सारे फाइट्स खेले भी हैं और उनको ऑफिशिएट भी किया हुआ है डिफरेंट लेवल्स पे। और मेरा डेजिग्नेशन मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA 1 फेडरेशन में एज अ नेशनल कमिश्नर एंड महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका मेन मुद्दा क्या है और आप कैसे इसमें सहयोग देंगे? जी, आज की जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका सबसे बड़ा मेन जो थीम है ये कि हम इस MMA 1 फेडरेशन को आज लॉन्च कर रहे हैं। ओके, और ये MMA 1 फेडरेशन एक नेशनल बॉडी है जो मिक्स मार्शल आर्ट्स इवेंट्स को रेगुलेट करेगी और उनको ऑफिशिएट करेगी। अपने आप में कितना अलग है? फेडरेशन बहुत सारी है, इसमें अलग से क्या है या कितनी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर आप? जी, बिल्कुल। MMA 1 फेडरेशन के लिए हमने बहुत तैयारी की, हमने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं, थियोरी, प्रैक्टिकल्स, सब कुछ। और प्लस हमारे MMA 1 फेडरेशंस के जो ऑफिशियल्स हैं वो फिज़िकली MMA फाइट्स खुद भी खेले हुए हैं, जो एथलीट्स रह चुके हैं पहले या अभी भी करंटली एथलीट्स हैं, और उनको थ्रू एंड थ्रू एक्सपीरियंस है तमाम तरह की मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट्स का, प्रो भी और एमेच्योर भी। और हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी की। हमने कुछ इंटरनेशनल कोचेस को बुला करके हमने इसकी ट्रेनिंग की और नेशनल कोचेस के साथ भी हमने ट्रेनिंग की। मैंने खुद भी कई सारे ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है और एक बहुत ही सक्षम टीम हमने, एक बहुत ही एफिशिएंट टीम हमने तैयार की है मिक्स मार्शल आर्ट MMA 1 फेडरेशन की ऑफिशिएटिंग टीम को। मिक्स मार्शल आर्ट की अगर बात करें, कितनी इसमें कैटेगरी हैं अलग अलग, जैसे बताएं अलग अलग कलाएं? हाँ, ओके। मिक्स मार्शल आर्ट्स जो स्पोर्ट्स है इसमें एक तो प्रो लेवल की कैटेगरी है और एक एमेच्योर लेवल की कैटेगरी है। और दुनिया में, पूरे ग्लोब में इसके कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रमोशंस हैं, छोटे बड़े सभी। इसमें सबसे बड़ा जो वर्ल्ड को लीड करता हुआ जो प्रमोशन है वो UFC है, जिस पे सारी दुनिया की नज़रें होती है। और हाल ही में अभी हमारे 2 इंडियन फाइटर्स UFC रोड टू UFC में खेलने के लिए गए हैं और बड़ी खुशी है हमें इस बात की। और इंडिया में इसकी अवेयरनेस और सिनेरियो बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और डेफिनेटली इंडिया में मिक्स मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा फ्यूचर है। आखिरी सवाल, कितनी बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान में इसकी अगर बात करें? डेफिनेटली या फिर वैसे कितनी बड़ी डिमांड है आज? ओके, सर, इंडिया में इस वक्त मिक्स मार्शल आर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे तो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है करंटली MMA, और इंडिया में डे बाय डे जैसे कि न्यू प्रमोशंस आ रहे हैं, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, डेफिनेटली आधे से ज़्यादा बॉलीवुड आज मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेन भी कर रहा है खुद को, और वो लोग किसी ना किसी माध्यम से इसको प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। My name is Somnath Giri. I am a chief referee, MMA 1 Federation. मैं काफ़ी सालों से MMA किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ और काफ़ी फाइट्स में ऑफिशिएट किया हुआ है, जिसमें रेफरी, जज, ये सब का जॉब किया। और मैं फाइटर्स भी हूँ। अभी जस्ट सडनली प्रो फाइट्स खेला हूँ मैं स्पार्टस का 4 तारीख को। इसका हिस्सा बनने वाले हो, क्या उम्मीद है आपसे इसमें जुड़ के आपको? मुझे काफ़ी होप है जो कंपनी काफ़ी ऊपर तक जाएगी और काफ़ी इसके फ़ैन फॉलोइंग होंगे। और मुझे काफ़ी खुशी है जो मुझे एक बहुत बड़ा स्टेज मिल रहा है जिसमें मुझे रेफरी जॉब मिला है। सुधीर जी और सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये? थैंक यू सो मच जो मुझे रेफरी का जॉब मिला है और मैं अच्छे से करूँगा इसमें जो भी है।
थैंक यू सर। Hi, my name is Khan Azhar. I'm a chief cutman and MMA One Federation. बहुत से लोगों को कटमैन के काम पता नहीं होते हैं। जो मिक्स मार्शल आर्ट फील्ड से काम करते हैं उन्हें पता होता है हु इज़ अ कटमैन, बट आम लोगों को नहीं पता होता है कि कटमैन होता क्या है। तो कटमैन के बहुत से काम होते हैं, जैसे फाइटर्स को वैसलीन करना कि वो ज़्यादा सीवियर इंजर्ड ना हो, उनको हैंड रैपिंग करना, ऐसे बहुत से कार्यक्रम कटमैन के होते हैं। क्या उम्मीद है इससे आपको? सर, मुझे कटमैन का काम मिला है इसमें। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू बीइंग हियर। और मुझे बहुत उम्मीद है और मैं चाहता हूँ ये स्पोर्ट बहुत आगे जाए, ये फेडरेशन को लेकर हमारी टीम भी बहुत आगे चले। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर है बेसिकली मैं मुंबई से ही बिलोंग करता हूँ। मिक्स मार्शल आर्ट्स में मैं 2012 से अभी तक फाइटर रहा हूँ और कोचिंग भी करता हूँ, मैं साथ में ट्रेनिंग भी देता हूँ। क्या उम्मीद है इससे आपको? जो अभी MMA वन फेडरेशन जो आया है, एक्चुअली वर्ल्ड में MMA स्पोर्ट्स जो है वो ग्रोइंग स्पोर्ट है। सो MMA वन फेडरेशन जो अभी आ रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से MMA फाइटर्स को बहुत आगे जाने के लिए उसमें अच्छा एक्सपीरियंस आएगा सबके लिए, और स्टेज भी बहुत सारे फाइटर्स को मिलेगा। और मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। किस कैटेगरी से आप इसमें? किस कैटेगरी मतलब जो अलग अलग हैं इसमें तो आपके पास? सो एज MMA वन फेडरेशन में आई एम इंट्रोड्यूस एज अ कोच बेसिकली। किस तरह की ट्रेनिंग देने वाले हैं और क्या माइंड में है अभी आप? आजकल के टाइम पे जब MMA अवेलेबल है तो हम MMA के डायरेक्टली ट्रेनिंग देने वाले हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे हम लोग एक एक बेस हुआ करता था, जैसे किसी का बॉक्सिंग, किसी का ताइक्वांडो, किसी का कराटे, किसी का रेसलिंग। बट अभी के टाइम पे हम लोग डायरेक्ट MMA की फुल ट्रेनिंग देने वाले हैं, ताकि जो भी फाइटर मेरी टीम में आए तो हम उनको कंप्लीट फाइटर बनाएं। तो ऐसा नहीं कि खाली वो स्ट्राइकिंग में अच्छा है या ग्राउंड में अच्छा है, तो हम उनको पूरा MMA की ट्रेनिंग देने वाले हैं। और अगर जो हमारी टीम के फाइटर है उनका कोई ग्राउंड या स्ट्राइकिंग वीक है तो हम उस पे इम्प्रूवमेंट पे वर्क करने वाले हैं। तो बेसिकली जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो हम फ़िल्टर करेंगे सबको। फ़िल्टर जैसे ही हो जाएगा तो हम उनका लेवल अंडरस्टैंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग हम सेट करेंगे। आपके जो फाइटर है, टीम है, योद्धा है, लड़ाके हैं, क्या हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी काम करेंगे? क्या प्लान? जी ज़रूर। हमारे जो फाइटर्स हैं वो पहले तो हिंदुस्तान की मिट्टी पे हम उनको टेस्ट करेंगे, और जैसे ही उनका लेवल बढ़ जाता है या उनका कैपेसिटी, उनका जो फाइटिंग स्टाइल इम्प्रूव हो जाता है तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल मुकाम पे भी तैयार हो जाएंगे। बाहर से कोई न्योता आया, आपको इनविटेशन आया है कि जिसके लिए आपकी और तैयारियां बढ़ गई हों कि आगे कुछ होने वाले हैं कंपटीशन, उसके लिए आप भेजें? जी, बाहर से तो काफ़ी कंपटीशन ऑलरेडी हो रहे हैं। तो हम हमारे देश से ऑलरेडी फाइटर्स जा रहे हैं बाहर खेलने के लिए, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑलरेडी अवेलेबल है। बट वो लेवल के फ़ाइटर्स भी ज़रूरी है, बिकॉज़ क्या हो रहा है अभी कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे फ़ाइटर्स जा रहे हैं बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे वो जीत नहीं पा रहे हैं। वो जा तो रहे हैं बट हम चाहते हैं कि हम जो फ़ाइटर्स बनाएं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए भी और जीत के हमारे देश का नाम भी रोशन करें। आप कोच है तो क्या क्या शर्तें हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, जो है सबको बहुत फिटनेस में क्या क्या ध्यान रखा आपने? सबसे ज़रूरी चीज़ एज अ फ़ाइटर बनने के लिए और एज अ कोच मैं सजेस्ट करूँगा कि आप में जिगरा होना चाहिए। तो अगर आप बॉडी बना के आपको लगता है कि आप फ़ाइटर बन जाओगे तो दैट्स नॉट द गेम। हार्ट अगर आपके पास है तभी आप फ़ाइटर बन सकते हो। बॉडी बन सकती है आपकी, टेक्निक आपको सिखाया जा सकता है, बट आपका दिल को ट्रेन नहीं किया जा सकता, राइट? थोड़ा अगर गलत करें तो जान भी जा सकती है इसमें। आई थिंक MMA इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द सेफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड बोला जाता है, बिकॉज आपने अगर फाइट्स देखी होगी तो आप देखते हैं जैसे ही एक पंच लगता है, बंदा नॉक होने के सिचुएशन में आता है तो रेफरी का मतलब जैसे इनपुट होता है वो आके फ़ाइट रुका देता है, तो फाइट उधर ही ख़त्म हो जाती है। ताकि और MMA में एक ऑप्शन है जिसमें आप टैप आउट कर सकते हैं। तो टैप आउट एक ऐसी चीज़ है कि आप सबमिट कर सकते हो, आप रोक सकते हो फाइट को एनी मोमेंट ऑफ द फाइट। तो इसलिए इसको बहुत सेफ़ बोला जाता है, ताकि आप खुद भी फ़ाइट रुका सकते हो या आपके बहुत ही करीब रेफरी वर्क करता है, तो अगर कुछ उनको लगता है कि डैमेज होने वाला है या कुछ बड़ी इंजरी होने वाली तो वो फाइट रुका देते हैं उधर पे ही। आप इस सवाल सुधीर जी और सर के बारे में क्या कहना चाहोगे?
जी, उनको तो मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि वो ये स्पोर्ट्स को काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे और उनके साथ काम करने में भी मज़ा आएगा मुझे। थैंक यू। मेरा नाम भरत कंडारे है। मैं यूएफसी में खेलता हूँ। मैं एक एमएमए फाइटर हूँ जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ और आज यहाँ पे जो फेडरेशन लॉन्च हो रहा है उसी के लिए आए हैं। मैं उन दोनों को ऑल द बेस्ट है और शुभकामनाएं हैं कि आप और आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो और जो 2 फाइट सेलेक्ट हुए हैं वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हुए। सबसे पहली बात कि उन्होंने इंडिया में काफ़ी एक्सपीरियंस बनाया है। सही है, यानी हर इवेंट में आप आपका एक्सपीरियंस बना के आप यूएफसी में जा सकते हो, खेल सकते हो। ऐसे नहीं कि यूएफसी कोई भी लीग में जाके आप खेल सकते हो, नाम बना सकते हो, चैम्पियन बन सकते हो, तो सही है। Hi, I'm सुरेश मेनन and I am एक छोटा मोटा एक्टर हूँ, 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ and right now I'm the creative and content head of MX Studios और मैं यहाँ पर आया हूँ अली भाई, शुजा भाई सबको मुबारकबाद देने के लिए कि इतना इन्होंने शुरू किया है MMA1 एंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी आर डूइंग अ बिग शो कॉल्ड कुमिटे वॉरियर हंट और बहुत जल्दी आने वाले हैं ये MX प्लेयर पर, आप लोगों को देखना चाहिए और ऑल द बेस्ट क्योंकि ये एक आर्ट फॉर्म है विच इज़ नाउ पिकिंग अप एंड वी आर हैप्पी टू सी कि इतने सारे यंगस्टर्स हैं, MMA फाइटर्स हैं जो जिनकी स्टोरी सुन के हम इतने खुश हो जाते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी से क्या किया हुआ है एंड दिस इज़ अ स्पोर्ट विच इज़ गोइंग टू रियली पिक अप वर्ल्ड वाइड। ऑलरेडी है लीग्स है लेकिन कुमिटे वॉरियर हंट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सुधीर सर के लिए क्या कहना चाहेंगे जी? सुधीर सर सबसे हैंडसम यंग मैन है यहाँ पर और इतना अच्छा डांस करते हैं और उनका मॉडलिंग का स्टाइल देखकर मुझे लगता है अर्जुन रामपाल थोड़ा टेंशन में आने वाले हैं बहुत जल्दी।